रास्ता देखकर थोड़ा खुला खुला हो जाओ भीड़ ज्यादा हो ये डिटेल संगीत पुराण में भेजे मारे बड़े रख हेलो तुम्हारे साथ हम आपके साथ गोपाल ये भी जाना कहीं शुरू में ये बात ये मंदिर को कंटिन्यू करिए पूरा करेंगे कांग्रेस पार्टी जगवीर मलिक हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जगवीर मलिक जी आपके बीच में आ गए हैं। गांव की तरफ से जोरदार स्वागत विधायक जी का गांव की तरफ से किया जा रहा है। गांव के पूर्व सरपंच दिलीप जी वो थोड़े सीट में हो जो पीछे हो जाओ थोड़े पीछे हो जाओ थोड़े साइड हो जाओ ना थोड़ी सा छोड़ के पीछे पीछे आ जाओ पीछे पीछे गांव की तरफ से गांव के पूर्व सरपंच दिलीप जी से निवेदन करूंगा वो आए और विधायक जी का गांव की तरफ से 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी बांधकर विधायक जी का स्वागत करेंगे। अशोक जी कांग्रेस पार्टी चौधरी उपेंद्र हुड्डा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा विधायक जगवीर मलिक गांव की तरफ से 36 बिरादरी की तरफ से गांव के पूर्व सरपंच दिलीप सिंह जी स्वागत करते हुए विधायक का हमारे बीच में बीजेपी में गया वो पूर्व विधायक सुखीर अनूप दैया पूर्व सरपंच अनूप दैया बढ़िया से भाई सभी भाइयों का निवेदन है
जा, आगे बैठ जाओ भाई, सारे भाई, सारे भाई बैठ जाओ आगे से। रविंद्र मलिक भाई रविंद्र मलिक जी आपके बीच में किसान नेता है, आपके बीच में अपनी बात रखेंगे और पार्टी के बारे में भी, क्योंकि अब चुनाव का समय है। चुनाव के समय में आप सबने संगठित होकर पार्टी के लिए कार्य करना है। भाई अपने विचारों आपके बीच में रखेंगे। एक बार सारे शांत हो जाओ भाई, एक बार सारे शांत हो जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले तो मैं बड़वासनी गांव के जितने मेरे 36 जात के भाई आए हैं उनको राम राम करना चाहता हूं। और जगबीर मलिक जी, विधायक, पूर्व विधायक सुखबीर जी और पार्षद भाई और बबला, सबका मेरी तरफ से राम राम भाई। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चुनाव है ना, ये हमारे जमीर का चुनाव है, ये मजदूर का चुनाव है, किसान का चुनाव है। ये लड़ाई जगबीर मलिक के बीच में कोना और बीजेपी के बीच की कोना, ये इस गांव के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई है उस महंगाई के लिए जो महंगाई हर घर को खा रही है। ये लड़ाई है उस महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जो बीजेपी जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर हमारे घर में 2-2, 4-4 हजार के बिल बेचने लग रही है। उसका जवाब देने का वक्त आ गया है यो। और सुन लो, इस बीजेपी ने हरियाणा को नशे की मंडी बना दिया है। बीजेपी को वोट मत देना, नहीं तो इन घरों का नाश हो जाएगा। मेरे मजदूर भैया का, किसान भैया का ये बताना चाहता हूं मैं आपको। सुन लो, पिछले 10 साल में मैं काम गिनाना चाहता हूं बीजेपी वाला के, ध्यान से सुन लियो। सबसे पहला काम किया है इन्होंने, पूरे हरियाणा में नशा फैलाया है, हर घर तक नशा पहुंचाया है। 10 साल के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट उठाकर देख लियो। अरे घर में नशा बढ़ जाता था, उस घर का नाश हो जाता है। इन्हें नाश करा है बीजेपी वाला ने, 36 जात का नाश करा है। ध्यान से सुन लो, महंगाई इतनी कर दी, जिन घरों में बिल आया करता 250 रुपये, आज उन घरों में 3-3, 4-4 हजार रुपये। इनको कोई पूछ कर देखो, गरीब का बालक क्यों कर बिल भरेगा रहे। इन वोट दोगे रहे, इन मजदूर पीटे रहे कोरोना में, लठ मारे इनने किसाना के लठ मारे, इन दुकानदार के लठ मारे, रही सही कसर इन मारे, सरपंचा के लठ मारे रहे। काम का वोट देना जी कर जाकर रहे, सरपंच पीट दिया, नु सोचना चुच्ची बच्चा पीट दिया गांव का। एक बार फिर विचार कर लियो, ये वोट मांगना होंगे, इन वोट मत दियो। याद रखियो मेरी बात ने, अगर अब की बार ये आगे ना इतना सरपंच मांग करते हुए पीटे, ये घर में खाड़ पीटेंगे 36 जात ने। अरे यो जात पात का खेल नहीं चल लगा इन बीजेपी वाला। तो मैं कहना चाहूँ हूँ, ये जात की धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है महंगाई के खिलाफ, नशे के खिलाफ। ये लड़ाई है भाईचारे के लिए, ये भाईचारे की लड़ाई है। भाईचारा तोड़ने की कोशिश ना करे कोई भी। 36 जात कांग्रेस के साथ है अब की बार, और ये हमारी मजबूरी है बीजेपी को हराना, नहीं तो ये हमारी नस्लें खराब कर देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सुन लो क्या क्या काम किए इन्होंने। कर्ज, आज पूरे हरियाणा को कर्ज में डबो दिया। अपनी अपनी फाइल काट के देख लियो, किसान पे कर्जा, मजदूर पे कर्जा, दुकानदार पे कर्जा, फैक्ट्री वाले पे कर्जा, सब पे कर्जा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई तुम नहीं जीत पाए ना, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सोच भी नहीं पाओगे बीजेपी क्या करेगी थारी। क्योंकि धर्म ऐसा जहर है जातिवाद की जो इन्होंने फैलाया है समाज के अंदर। भाई ने भाई देख कर राजी नहीं रहे गाँव में, एक दूसरे का शीत मांग लाते, साग मांग लाते, आज वो भी ना रहा हमारा। जो एक बार सोच लियो मेरे भाई, पार्टियां आती जाती रहेंगी फिर देख लियो, पर आज बीजेपी को हरा दिए जरूर। अरे एक नारा लगा दो, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। और यो जगबीर मलिक एक ऐसा ईमानदार विधायक है, 20 साल हो गए, कोई आरोप लगा दिखा दो किसी को पैसा लिया होता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये भ्रष्टाचारी लोग आओ पीछे दे देंगे, 25-25 करोड़ में टिकट ले गए ना। थारे बेटा नाग जान देंगे, ना हमारे बाबुआ नाग जान देंगे, किसी नाग जान देंगे। और साथी है बहुत सारे, वो विचार रखेंगे। सरपंच साहब है, पूर्व एमएलए साहब है, बहुत सारे साथी है। अनूप भाई, अनूप भटगामिया वकील साहब हमारे साथ, ये बहुत जोर लगा रहे। सोनीपत में भी सारे का घूम घूम के अपने विचार। भाई एक ट्रैक्टर खड़ा है, उसमें पीछे हटाइयो, जुनसे भाई का ट्रैक्टर ना हटाने का कष्ट करो भाई। अनु भाई आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। बहुत ही मान और सम्मान के आदरणीय आजीवन विधायक
चौधरी जगबीर सिंह मलिक गोहाना, पूर्व विधायक सुखबीर सिंह फरमाना, प्रिय मंत्री गोट संस्था के प्रधान चौधरी आजाद सिंह नरवाल मलिक साहब के समधी हैं, गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर और मेरे बहुत ही आदरणीय, नाम लेना सबका पॉसिबल नहीं, कोई भाई जितने भी नेता हैं, सारे नेता हैं मलिक साहब ना छोड़कर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको यहाँ पहुंचने पर जो मलिक साहब का आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया है, उसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राजनीतिक बातें नहीं करता, राजनीतिक तो मलिक साहब बताएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों ने आने वाली 5 तारीख को जो ये चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव सीधा बीजेपी से हमारा मुकाबला है। किसी भाई के को गलत फहमी ये हो अब भाई और कोई भाई एक आधा को वोट काटने आ रहा होगा, कितना कोई जखर नहीं भटकाओ मेरा गांव है, अगर कितना उस भाई का किधर नंबर लागता होता सबसे पहले मैं उसके पास जाता, आप लोगों ने नहीं छोड़ता। मैं हमारे पारिवारिक संबंध है, मेरा दादा और उसका दादा कट्ठे सोया करते थे, उनका सोते थे वो हमारा सोते, तब हमने भी ब्यों देख लिया, बड़ा पर्ची नहीं है कती एक, बहुत सोच समझ गए। ये एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने इन कैंडिडेटों को उतारा है, कास्टिज्म की वो राजनीति करते हैं और जातवाद की वो राजनीति करते हैं। अगर मलिक साहब की कुछ वोट वहां से कट जाएंगी, कुछ वहां से कट जाएंगी। मैं ये कहता हूं बिल्कुल भी पर्ची नहीं है भाई, लिख लो, अगर 100 पर्ची भी भटकामता आ जाता मैं आप लोगों को। दूसरी बात, एक भाई है मेरा न कितका रहा है, हम तो न जानते नहीं, शक्ल भी चोर चुका जिसी है, कुछ नहीं है, वो तब आउट हो गया। मलिक साहब पिछले 5 प्लान से यहाँ गोहाना से विधायक है, हमारे बीच में हर बज्जी होंगे, इतने विधायक रहेंगे, किस्मत लिखवा के लहरा हमारे हाथ में ही बात ना है। जो एक भाई कुछ साल पहले आया था, सुखबीर फरमाना ने मिलवा था, हमारे को भी एमपी का इलेक्शन लड़वाया, और उसने ये कहा था, याद रखना है मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, अब भाई उड़ा शुगर मिल लवाऊंगा, उड़ा कंबाइन आगे, उड़ा उसके क्यों कटवा दूंगा, उड़ा ये कटवा दूंगा, भाई वो ये करो जो थे, मेरे भी खड़े हैं, मेरे तो कंबाइन में मिल में गए नहीं। वो झूठा आदमी है, बेरूपी आदमी है, कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं है, ये भी झूठ बोलेगा। हम सब ने सोच समझ कर 36 बरादरी ने, कोई जातवाद की बात नहीं, किसान और मेरे वर्ग की एक संघर्ष है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, सारे भाइयों से, अगर जितना जिस भाई से बन पाए ज्यादा से ज्यादा जोर लगा गए, आने वाली 5 तारीख को हमने मलिक साहब को वोट देनी है, हाथ के निशान पर लगाना है, कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है। दूसरी बात, मैं आपने एक और बात बताना चाहता हूं, सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई वोट तक खराब नहीं करेगा, लेकिन भाई और राज जो है ना, इन लोगों ने देख लिया और दुखी हो रहे हैं, इससे छुटकारा मिलेगा, राज बनेगा कांग्रेस का, भूपेंद्र हुड्डा बनेगा मुख्यमंत्री। वो नुगारा ने बोला भैया इतने साल में बुलाया, माउस आई है, इसमें नहाना चाहिए, या हुआ है 5 तारीख माउस आओगी भाई, इसमें कोई चूक मत जाइयो, बड़का की नौकरी भी लागेगी। और जो इन कर्मचारी अगर किसान अगर सरपंच अगर लठ मार रखे ना, उनकी शिकायत भी होगी भाई। और मलिक साहब जीतेंगे ये मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनने के बाद एमएलए बनाएगा, वो मुख्यमंत्री बनाओगा। हमने अपना हल्का पीछे नहीं रखना है, हमने जोर लगा गए, ज्यादा से ज्यादा जोर लगा गए, मलिक साहब को जितवाना है। सभी का धन्यवाद। राम राम जी सारा ने, परम आदरणीय 5 बार के विधायक और 6ठी बार आप सबके आशीर्वाद से फिर विधायक बनने जा रहे हैं। सम्मानित मंच, परम आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, हम विधायक जी को आश्वासन देना चाहते हैं, बड़वासनी गांव हमेशा से ही एक तरफा कांग्रेस के साथ रहा। जितने भी चुनाव हुए हैं
लेकिन इस चुनाव में हम प्रयास करेंगे और ज्यादा वोटों से गांव से जीत दर्ज करवा के भेजेंगे। 36 बिरादरी का साथ रहेगा। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी है, एक तो लहर व्याकर आंधी है। हमारा फर्ज बनता है, हमने अपने गांव में कार्य करवाने हैं। कल हम विधायक के साथ जाकर खड़े हो सके, भाई हमारे गांव ने एक तरफा इलेक्शन दिया है और कोशिश करेंगे पूरे हल्के में बड़वासनी पहले नंबर पाओ है। पूरे एक के घर में जाएंगे, 4 दिन बच रहे, हम अपनी टीम बढ़ा के एक के घर में जाएंगे, एक के घर में वोट मांगेंगे। साथियों, यह लड़ाई चौधर की लड़ाई भी है। अपना मुख्यमंत्री बनने लग रहा है। 10 साल हम बाहर रहे हैं, 10 साल आपने बीजेपी के देखे हैं। बीजेपी ने किस तरीके से शोषण किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी 75 में करोड़ रुपया आ करते, आज हम 1 रुपये के लिए तरसे हैं। आज जिला परिषद की तरफ से बताऊं आपने, हम 1 रुपया का काम दे है ना, अगले दिन पता लग गया गली बनने वाला काम, तो बोला भाई गली का काम बंद हो गया, चौपाड़ा काम करवा लो। चौपाड़ का लिख कर दे, बोले भाई खेता का काम करवाने, चौपाड़ का ही बंद हो गया। तो ऐसे हालात कर दिए, तो गाँव का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वो गांव का विकास नहीं हो पा रहा। हम लाचार कर दिए, बेबस कर दिए हैं। जिस तरीके से सरपंच भाइयों के साथ इन्होंने लाठीचार्ज किया, क्योंकि हम पूरे आंदोलन में साथ रहे थे, काम कर रहे थे, आपके हक की आवाज उठा रहे थे सरपंच, लेकिन उनको भी जाकर वहां पे लाठी दी है। तो साथियों, चोट की वोट का, क्योंकि 5 साल में हमने मौका मिला है और हम वोट के आधार पर इस बार हम सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और वोट की चोट लोकतंत्र में सबसे बड़ी वो है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। और बात ठीक है, अनु भाई ने, मेरे बड़े भाई है, ये जो वोट काटू है ना, कुछ भी नहीं है। आपने देखा था पीछे कंबल बांटा था एक भाई, उसने दी थी जाति सूचक शब्द के सेवा वीडियो मैंने भी, मेरे पास आज भी है। जाति सूचक शब्द गरीब परिवार वापस कहा था, वो स्वार्थी राजनीति करे है। और भाई गवांडी भाई भी एक है, लेकिन भाई अनु भाई वाली बात कितना भी नहीं देखता। भाई वोट खराब नहीं करनी, एक वोट कांग्रेस को देनी है। कांग्रेस की सरकार आ रही है, आपका मुख्यमंत्री बन रहा है, आपका विधायक बन रहा है। और भाई हम भी ताकत दूसरी तरीके से लगाओगे। कल हमारे गांव से ज्यादा वोट जीतेंगे, हम विधायक जी का हाथ पकड़ लें, भाई हमारे गांव ने एक तरफा का वोट दे रखी, काम करवा दे, तो भाई सारा बदला तार देंगे। इतने 10 साल बाहर रहे हैं, सत्ता तेई गांव में जितने भी काम होंगे सारे काम करवाओगे, चाहे डिस्पेंसरी का चाहे और कोई काम है, कोई काम पीछे नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भाई गांव का सरपंच भाई काला अपनी बात रखेगा। भाई सभी भाइयों ने राम राम। विधायक जी का आने पे और जितने भी मेरे गवांढी यारे प्यारे रिश्तेदार जितने भी आए सभी का धन्यवाद। मैं भाई एक का बात कहना चाहूँ, इन गरीब भैया ने ये नहीं गाना बुला ऑनलाइन फार्म भरवा दिए, जो प्लाटा के कुछ तो मैंने पीछे दिए थे 10-16 थे। गरीब सरकार आओगी और भाई फिर दे देंगे जो रह रहे हैं, और लगभग जिसकी एक असर मसरवा पूरी हो जाएगी। बाकी मत एक का बात ये नहीं गाना ऑनलाइन भर दो, सब न मिल लेंगे। 10 साल में मिल जाओ तो ये बता दो, 1 गज भी प्लॉट किसी ने मिला होना, 1 गज 5 एकड़ में भी, तो इस बात कोई भी बता दो। हाँ पहले भी भरवाए थे, 10 साल मना दिए थे, क्यों कर दे देंगे। अफवाह फैला रहे हैं, उठाएगी सरकार आओगी, आए 5.5 लाख रुपये ऊपर उसके भी देगी भाई यूनिट के। बाकी विधायक साहब बताएंगे। सभी का धन्यवाद, सभी को राम राम। इस बात पे ध्यान दियो भाई। हाँ मलिक साहब विचार रखेंगे, सुखबीर जी तो विधायक विचार रखेंगे। अत्री जी बोले, प्रेम अत्री जी, वकील साहब अपने विचार रखें। बहुत ही आदरणीय हमारे 5 बार के विधायक चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी, छट्टी भी जोड़ दियो इतना भाई तो ये हमारे पूर्व बार के प्रधान हमारे छोटे भाई है, इनकी बात नाम शुक्र मोड़ है, छठी रवि। हमारे पूर्व विधायक हमारे साथी हमारे भाई सुखबीर सिंह फरमाना जी, हमारी बहन कमला जी, प्रेमवती जी, भाई हमारे सरपंच, पूर्व सरपंच, रिश्तेदार, हाँ मैं मेरा है, और हमारे भाई सारा गांव बड़वासनी, हमारे तो गांव की दुनिया है। हमारे बहुत ही सीनियर वकील भगत जी, अशोक पंडित जी, और सम्मानित गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई 10 साल आप लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा, कार्यकाल देखा, 10 साल बीजेपी के हो गए। स्पष्ट बात आप फैसला करो कि भी कांग्रेस के टाइम में
कैसे दिन थे और बीजेपी के टाइम में आज क्या है। कांग्रेस के टाइम में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 36 बिरादरी का मान सम्मान था, 36 बिरादरी के काम हुए और 36 बिरादरी चाहे जिस टाइम जाकर मिल जा करते। उस टाइम किसानों का भी बहुत ध्यान रखा गया, मजदूरों का भी, हर चीज का ध्यान रखा गया। लेकिन बीजेपी का 10 साल का जो टेन्योर रहा, खट्टर मुख्यमंत्री 10 साल तक रहे, तो उस समय में आप लोगों ने देखा महंगाई बहुत स्पीड से बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत स्पीड से बढ़ी। जैसे ये कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, भाई की बात का मैं सहमत हूं भी। नॉन स्टॉप बेरोजगारी बढ़ी, नॉन स्टॉप करप्शन बढ़िया, नॉन स्टॉप अत्याचार बढ़िया, नॉन स्टॉप भाईचारा खराब करना बढ़िया। भाई इन्होंने भाईचारा खराब कर दिया, कोई चीज नहीं छोटी। आज बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि हमारे युवा यहाँ जिसका एक 1.5 किला उन्हें बेच के विदेश में भाग रहे हैं, वही वहां जाके जैसे तैसे भी रोजगार का साधन मिल जाए और वे परिवार का गुजारा हो जाए। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर ये 2 लाख रोजगार देते तो 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलते और युवाओं में बाहर भागने की ये जो इस तरह की सोच है ये ना बढ़ती। देखिए, यहाँ एक बात विचार करने का है कि भाई अपना कौन है, पराया कौन है। अपना कौन, जो वक्त का काम आवे, अपना साथ दे, अपनी मदद करे। तो इन हालात में आप फैसला करके देखो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुकाबले में आज पूरे प्रदेश का, पूरी 36 बिरादरी का एक ही इंसान है जो भला कर सकता है। उसको अगर मुख्यमंत्री बनाना है और बनाना चाहते हो तो वो मुख्यमंत्री जब बनेगा जब जगबीर सिंह मलिक एमएलए बनेगा। कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का विधायक बनकर जाता है तो उस इलाके के लिए वो काम करता है और उस पार्टी की सरकार होती है तभी काम होते हैं। आज प्रदेश में लहर है, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर एक बात है, सारे सर्वे में एक बात है कि अभी कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, भाई जगबीर सिंह मलिक एक बहुत काबिल और एक ईमानदार और स्पष्ट आदमी है। इस तो बड़ी एमएलए आपने नहीं पाओगा और इस तो बड़ी आदमी जो 20 साल से सेवा कर रहे हैं, आपने पूरी तरह से इसको पहचान रखा है। भाई इसको एक मौका और जरूर दें। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करने आया था, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि एक बार मलिक साहब को जरूर मौका दें। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व विधायक है और भाई 36 बिरादरी के सच्चे थे, सीवी अच्छे थे भी है। सुखबीर परमाणा जी से मैं आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखे। परम आदरणीय पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी जगबीर सिंह जी मलिक, गौड़ संस्था के प्रधान, 2 ब्राह्मणों की सबसे बड़ी संस्था है हिंदुस्तान में, उसके प्रधान रहे हैं प्रिय मंत्री जी। अनूप सिंह जी रहे हैं बार के प्रधान, दया साहब, चौधरी अवतार सिंह जी हैं और हमारा भाई है संजय बटवासिनी, अब 2 बार पार्षद रहा है अलग अलग हल्कों से, और दोनों को आने माथे मेरे ख्याल में। तो मलिक साहब इसकी जुबकी पट्टी लगाओ, 2 पार्षद रह जाएंगे। गांव में लाग गई सारे काम में कर पहले फिर बाहर जिम्मेवार है हमारा दोस्त। तो बुजुर्गों, नौजवान साथी, और ये मैडम हमारी कमला जी बहुत मेहनती है बेचारी, और सरपंच साहब है, इन्होंने मतलब बहुत पुराने सरपंच हैं
हाँ, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये सरपंच हमारे त्याड़े से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, सब ने पता है। और वो मुकाबला भी है नहीं, ये खाना पूर्ति करनी थी भारतीय जनता पार्टी ने भी। वहाँ हिसार का कैंडिडेट था, सफीदों दे दिया, और करनाल का कैंडिडेट गुवाने से दे दिया, और सफीदों का कैंडिडेट उन्हें दे दिया दुलाने दे। को किससे टिकट पका रखी, मतलब किसी भी कैंडिडेट की, बीजेपी के कैंडिडेट की जीतने की किसी कैंडिडेट की भी संभावना नहीं है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आओ जी सरपंच साहब, आगे ना आते सुबेदार साहब। बैठो बैठो, कोई बात नहीं। आओ तो बैठ जाए, उनको बैठाओ ना, ठीक है, तो बैठ जाइए। बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर खड़े भी हो तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो, बैठ जाओ तो जाओ, आओ तो बैठ जाओ, ये बहुत हो जाए। सुनो जी, सुनो। तो इन्हें 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया हरियाणा। कोई भी काम होया, कोई भी, अब भाई ये बताओ भाई ये काम होया, मलिक साहब बताते हैं 36 जात के लिए, अरे 36 जात के आदमी है, अरे भैया किस्पा की चपाट है, 400 वोट यारा जिमर भाइया हैं हमारे कसर भाइयों में, और दानक भाई भी हैं, 700-800 वोट बनती है। ये बेटे अंडी आदमी है, जब तू दानक तो तेरे तक पकड़ दे इनका तो पंचायत कुछ करनी है। हमारी एक अरदास है विधायक जी से, एक चौपाट की समस्या हमने जो चौपाट हाथ जोड़ कर वोट घर बनेगी, हमने विश्वास से। भाई भारतीय जनता पार्टी ने किसी का कुछ नहीं किया। हुड्डा साहब मान के गेल हुए प्रधान जी, सुनो जी, हुड्डा साहब ने 36 जात के लिए हॉस्पिटल बना रखा है यार, 36 जात के लिए सबसे नजदीक। ये 36 जात के लिए इतनी बड़ी सुविधा है। ये मुख्यमंत्री हारेगा था, ये हॉस्पिटल बन गया ना, तो बीजेपी ने कहीं भी नहीं बनाया इतना बड़ा हॉस्पिटल हरियाणा में, कहीं भी ना तो टलान बना, ना और किसी मुख्यमंत्री ने बना। तो ये आपका राज है। और इसने महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, जात पात का जहर फैला दिया। जब हम आपस में लड़े पड़े गांव के आदमी, तो किसके बच्चे का विकास होगा भाई, जब एक दूसरे ने सुबह उठते ही दिखेंगे। और वो काम कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले। ऐसे अंग्रेजों ने किया था, टूट डालो और राज करो। ये कहते ना जाट नॉन जाट, बीजेपी वाले, और ये गोल बंद करना चाहो। लेकिन ये मतलब इस हरियाणा को नुकसान करने वाले सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये साहूकारा की पार्टी है, ये अंबानी अडानी की पार्टी है। ये सब कुछ बेचने लग रही है। जो कांग्रेस ने बनाया था 60 साल के राज में, 2 कोटियां की प्रॉपर्टी, और वो अरबों की होगी, खरबों की। कांग्रेस के राज में कोटियों में लीवा, और वो आज खरबों में है प्रॉपर्टी, उसको बेचने लग रहे। रेलवे बेच दी, बिजली बोर्ड बेच दिया, और तो और के मिलिट्री प्राइवेट कर दिया। अग्निवीर आपके बच्चे 36 जात के, दानक भी ला के आते, कुम्हार भी ला के आते, झीमर भी ला के आते, जाट भी, ब्राह्मण भी, मिलिट्री को सब 36 जात के लाकर देश की सेवा करे थे। और पेंशन ले थे 15 साल नौकरी करके, और वही 50 साल पेंशन लिया करते, और वह पेंशन साल में 2 बार बढ़िया करती। और वह अपनी मदद भी कराते, गांव में भी और रिश्तेदारों में भी उनकी इज्जत हो जाती, मदद कराते। इनाद 4 साल ही करती। कोई सगाई वाला है और तो वो जब कच्ची भरती है पक्की। अब मिलिट्री वाले को कोई नहीं पूछता, सगाई वाला भी तुमने मेरा में 4 साल के लिए है। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान में उजाड़ने लग रही है। चौधरी जगबीर सिंह मलिक बड़ी आदमी, आपने सबने पता है, आपके बढ़ते हुए आदमी है, 10 साल में काम किए हैं। हुड्डा साहब के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। अगर इस हरियाणा में हम ऊपर भी हम उम्र भी है, और वे 5 बार विधायक रहे हैं। उनके साथ ताशा भी खेले हैं, जब राजनाथ उनके साथ बैठकर। हुड्डा साहब केवल इनके साथ ताशा खेलते हैं। तो वे बड़े मंत्री बनेंगे,
और इनका ठोकर तसल्ली से काम होंगे। आखिरी पारी है इनकी और ये नहीं चाहते मैं अपने हल्के ने हरियाणा में नंबर 1 बनाऊं। पहले भी इन्होंने काम किए लेकिन इनकी आखिरी इच्छा है, आखिरी इच्छा है अब 100 साल तक मेरा हल्का नंबर 1 रहे, मैं इतने काम करवाऊंगा। तब इसका काम की झड़ी लगेगी। चौधरी साहब को ज्यादा से ज्यादा वोटों से बनाओ और बीजेपी के हाथ जो है ना और पैर और सारा सर वे खूनी है, खून मत अच्छे वे उनके हाथ बीजेपी वाला 750-800 किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। एक शब्द भी मोदी नहीं बोला। किसान मजदूर एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, वहाँ मजदूर भी धरने में बैठे थे, वे भी मरे हैं। तो अभी कांग्रेस ने कहा है भाई जितने शहीद हुए हैं सबके बच्चों को नौकरी मिलेगी, हर घर में नौकरी मिलेगी सबके बच्चों को। तो वह आने वाला समय कांग्रेस का है। और भाई ये जो अरविंद शर्मा है, अरविंद शर्मा जब कांग्रेस छोड़ेगा भाजपा, जब बढ़ाना भाजपा, जब राव इंद्रजीत भाजपा, जब चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा, जब इन्हें शीशे चढ़ाए मतलब आपकी आंखों में, जब अरविंद शर्मा ये कह रहा था कि भाई हुड्डा ने रोहतक सोनीपत में काम कर दिया, ये आरोप लगा था हुड्डा के ऊपर। जब कांग्रेस छोड़ी थी वह रोहतक, उसने ये थोड़ा पता था भाई सोनीपत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, अगर रोहतक में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। रोहतक में सच्चाई का पता लग गया। हाँ, जब रोहतक से एक बार धोखा ला गया, अगली बार आप पाया कुछ पता उसका। तो भाई ये सबसे बोगस कैंडिडेट है इसमें हरियाणा में, सबसे बोगस कैंडिडेट, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कैंडिडेट है, तो गंवाने की सीट पर है। तो सबसे ज्यादा वोटों से बनाना तो साहब को आपकी जीत होगी, आपका नाम होगा और आपके काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी एक बात और बताना चाहूँ, पड़वासनी गांव हमारा हमेशा 36 बिरादरी साथ रही है। गांव में कदे भी कोई दिक्कत आई, गांव राम भी एकदम इकट्ठा हो गया है और किसी भाई पे कदे भी रिकॉर्ड रहा आज तक का वह छोटी बात भी बड़ी बात होगी, एक आवाज में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। विधायक जी एक आश्वासन बहुत बढ़िया काम 36 बिरादरी बीजेपी के साथ पास के नारे पर नहीं आओगा, सारे संगठित हो गए, इकट्ठे हो गए, लड़ाई लड़ेंगे। और भाई एक चीज और बताऊं, ये युवा साथी हमारे राहुल गांधी ब्रिगेड के हैं टीम से और मध्य प्रदेश से है। ये दूसरे हल्के में विचार इधर लगातार कई दिन से सोनीपत हल्के में घूम रहे हैं। ये कश्मीर यात्रा में भी गए थे और अब भी बड़ौदा हल्का में भी, दूसरे हल्का में भी मैंने देखा है इनको, सारे हल्का में गए। जतीन भाई है ये अपनी बात रखेगा। एक मिनट सुन लो। सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण को सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, पिछले 10 सालों में आपने देख ही लिया है किन 2 लोगों का विकास हुआ है, अंबानी और अडानी, और हरियाणा को इन्होंने एटीएम की तरह लूटा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप कांग्रेस सरकार बनाइए। अगर आप आपका विकास देखना चाहते हैं, आपके गांव का विकास देखना चाहते हैं, आपके शहर का विकास देखना चाहते हैं, तो आप कांग्रेस को वोट कीजिए। और अगर आप अंबानी अडानी का विकास देखना चाहते हैं तो बेशक आप बीजेपी को वोट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप खुद का विकास देखना ज्यादा पसंद करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप यहाँ से भाई बहुमतों से विजय बनाकर मलिक जी को विधानसभा में भेजिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। नमस्कार। बढ़िया भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी स्टेट में जिस तरीके के युवा साथी आ रहे हैं, क्या नाम है? यशराज भाई है, बेटा है, ये भी अपनी बात रखा। देखो छोटी उम्र में और दूसरी स्टेट से मध्य प्रदेश से आ रही है। सबसे पहले तो हम चाहूंगे सारे गांव वाले और जितने भी आ रहे हैं तालियां बजाओ भाई के लिए जोर से। सभी को मेरा राम राम। खाना नहीं खाया था क्या सुबह? सभी को मेरा राम राम। आपने न्यूज़पेपर में रोज देखा होगा कि जो लिखा आता है हर एक मंत्रालय के बारे में, इस मंत्रालय में इतना घोटाला हुआ है। बीजेपी हमारे देश की पहली सरकार है जिसमें एक दिन भी ऐसा नहीं छूटा कि इस मंत्रालय में घोटाला नहीं हुआ होगा। पेपर में रोज आता है, या तो फिर मंत्रालय में कोई दिक्कत है या फिर पेपर में कुछ दिक्कत है, क्योंकि घोटाले बीजेपी वाले करते हैं और हमारे न्यूज वाले छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, पर फिर भी सामने आ ही जाते हैं। क्योंकि वो घोटाले समझ में आता है कि 10 करोड़ का समझ में आता है, डायरेक्ट 10,000 करोड़, और खासकर एटीएम की तरह यूज करा हमारे हरियाणा को। 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया हरियाणा पे। अब कितनी मेरे हिसाब से सब हर कोई जो भी हरियाणा का रहने वाला है
उसको कम से कम 50 से 60 हजार का हर एक उस पे आपका आप हो चाहे आपका मतलब बेटा हो बच्चा हो छोटा किसी पे भी 50,000 रुपए का कर्जा है हरियाणा में आज की तारीख पे। और माननीय मोदी जी हमारे वो प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं, रेल मंत्री ज्यादा लगते हैं, विदेश मंत्री ज्यादा लगते हैं। तो मलिक जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाएं और कांग्रेस की सरकार बनाए। नमस्कार, जय हिंद। भाई एक बार जोर तो नारे लगाओगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र हुड्डा भाई जगबीर मलिक। अब मैं आपसे 6ठी बार गोवाड़ा हल्का से विधायक बनने जा रहे जगबीर मलिक जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। बहुत ही सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, गांव के बुजुर्गों और साथियों, सारे मेहनत कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं। आपने तो अरविंद शर्मा के साथ ही बहुत मेहनत करी थी। फिर बचाया भी सनत था जी, वो बचाया भी सनत था। बुजुर्गों साथियों, मैं जो है लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, समझ देखो। सबसे पहले तो होता है अपना घर, अपने घर में क्या पोजीशन है। रिजल्ट देखते हैं इस गांव की क्या पोजीशन है। यदि इस गांव में अच्छी है, बाहर बेशक आप काम ना करो, अपने काम से जिता दो। बाहर लीडर बाद की बात है, पहले उसके काम का रिजल्ट देखेगा। मैं ये कहता हूँ भाई, जैसे क्या है, अब पहले गांव ने संभालो, तो गांव का पहले करो। और एक मोटी बात मैं बताता हूँ, एक परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज पोल हुई है ये पिछले इलेक्शन में। कितने परसेंट रहे इसके गांव की? 68%, 60% भी पोलिंग नहीं है इसका। इधर ये है। और भाई कांग्रेस जीत रही है तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। कितने जीत रही है? 105। याद तो है, याद है भाई। भाई 59% नहीं ना, 70-80% करो, जब काम चलेगा। और ये मारी रह रही है, हो रही नहीं रह रही। यारे पहला काम है गांव की इलेक्शन का। देखिए ट्राली कितना किसा काम है। ट्राली से छोटा हुआ बड़वासी थे, पूरे 244 से जीत रहे हैं। 244 थे, ये तो बेटा है, ये है। और बड़वासनी तो एक तरफा काम होना चाहिए, बढ़िया होगा जी। भाई देखना सारा रिजल्ट बड़वासनी का बढ़िया होना चाहिए। 105 का काम नहीं चलना। रही अगली बात, कर देंगे जी, थारी चपाट बना देंगे, चपाट बना देंगे। आप रहे बन जाएगी। पीएससी का भाई सुनो, पीएससी का नॉर्म्स होता है। सब हेल्थ सेंटर, पीएससी, सीएससी, इनके नॉर्म्स होते हैं। इतनी आबादी उस गांव की होनी चाहिए। यदि नॉर्म्स पूरे होंगे तो जरूर बढ़ जाएगा। नॉर्म्स पूरे में जरूर बढ़ जाएगा। नॉर्म्स की बात है। न्यूना मुख्यमंत्री में नायब सैनी स्कूल अपग्रेड कर गया था 2 जगह का, हो गया अपग्रेड? झूठ बोल रहा है। अब 2 जगह स्कूल में ज्यादा अपग्रेड कर गया। तो भाई अब एक बात ये देखो, सही बात तो जो सही है ना, इस 10 साल में लोगों को समझ में आई है। 10 साल में बीजेपी की जो कार्रवाई थी ना,
10 साल में मेरा लग गया है। क्यों? सारा आपस में पहले हिंदू मुसलमान करा गुजरात में, मुजफ्फरनगर में, यूपी में, आड़े जाट नॉन जाट कर दिया। इन्हें राज चाहिए, कोई मरो कोई जीव, चाहे भाईचारा बिगड़ो। आपस में जो सही था, भाईचारा सही था, उसमें खाई पैदा कर दी। 10 साल तक न्यू था भाई। जो बीजेपी के समर्थक थे, जो बीजेपी की वोट डाले थे, भैया के खिलाफ रहा करते, उनने किसी को फायदा होया है? कोई फायदा होया? वो बता दो भाई, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये देखो, किसी को फायदा नहीं हुआ। एक चीज, एक आदमी को फायदा, एक बीजेपी ने फायदा हुआ। हम लड़ा दिए और 10 साल राज करके मौज करके 10 साल लड़े हम, मौज उनके। यह है इनकी सियासत। इसको अब लोग समझ चुके। मैं जगह जगह देख रहा हूँ, कोई सी भी क्लास हो, हरिजन भाई हो, बैकवर्ड भाई हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सारी कम्युनिटीज ब्राह्मणों के लिए और गलत कर रखे नहीं। और बेचारा एक बुढ़ापे में रामविलास शर्मा के भी धक्के मारे, टिकट भी काट दी। देखो हुड्डा साहब की तरह इन्हें दौड़ी के हक दे दिए थे, मैं मालिक बन जाऊं। इन्हें बीजेपी ने इनके वो भी खत्म कर दिए। हुड्डा साहब ने इनको वह दे दी रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन, वह भी इन्हें कैंसिल कर दी। हुड्डा साहब ने सबका भला करा और ये सबका बुरा कर देता। यूं फर्क है सोच का, उन्हें जातिवादी का। तो भाई आप एक बात देख लो, ये किसी को फायदा करने वाले नहीं, अपने आप। आज इनकी देन जो है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल रखा है। गुहाने में तो इतनी 200 फिरौती की चिट्ठी आ रही थी और सारे ढूंढ रहे थे कल तेरे घर, जगह जगह पुलिस बैठी थी। ना कानून व्यवस्था, कोई चीज उसमें नहीं थी सिस्टम। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, हुड्डा साहब के राज में हुड्डा ने गरीबों को प्लॉट दिए, गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए वजीफा दिया और दूसरे किताब कापी फीस सब कुछ माफ कर दिया। हुड्डा साहब ने कहा मकान बनवाए। ये 10 साल में ये बड़वा से कोई मकान बना है? कोई मकान नहीं, मरम्मत नहीं हुई किसी, को प्लॉट मिल जाओ। तो ये सारी चीजें भाई हुड्डा साहब ने हर कम्युनिटी के लिए, ब्राह्मण के लिए बता दिया, आपके SC BC के लिए बता दिए, बच्चों की पढ़ाई की वजह की। तो सारी बातें 36 जात को, किसानों के लिए, हर जाति के लिए काम किया। व्यापारी खुश था, किसान खुश था, गरीब आदमी खुश था। इस राज्य में सरपंच गए थे अच्छा है के मांगन गए थे, गए थे, ताकत मांगन गए थे। इनका इतना ठीक हो भाई। ये देखो, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ भाई, आंगनवाड़ी वर्कर हो, कोई वो पेंशन वाले भी गए थे, पेंशन पुरानी पेंशन वाली वाले, उनकी भी सेवा अच्छी कर रही है। कंडक्टर भी गए थे, कंडक्टर भी गए थे रोडवेज वाले जी। तो भाई देख लो, ये भी मौका है। उन्हें जो घा कर रखे ना, वो दर्द का डर का ही है। 5 तारीख ये 5 तारीख ने दर्द काट लो। एक धारे को काम बोतला रखा है, काम बोतला रखा है, ये फैमिली आईडी बना रखी है, फैमिली आईडी बना रखी है ना।
मेरे ख्याल में कम बना रखी उन्होंने, आड़ा कम बना रखी, बोलते नहीं। हम तो बनाओ प्रॉपर्टी आईडी में मकान अपनी जगह नहीं पाओगे। प्रॉपर्टी आईडी में मकान मेरा नहीं कौन सा किसके नाम से डबा होगा, देखते नहीं मारे वाले। मैं नौका 100 में तो 10 आदमियों ने देखी होगी प्रॉपर्टी आईडी, 90 आदमियों ने अपने कागज देख रखे करके। और किसी घर बुलंदी देख लियो, फिर आपका झगड़ा पड़ा 12 साल के बाद तो फिर रोड़ा पड़ जाएगा। तो भाई ये सारी बात आपके सामने है। अब हमारी सरकार आओगी तो क्या करेगी भाई? अपनी सरकार आई, सबसे पहले तो भाई बुढ़ापा पेंशन 6000, बुढ़ा की पेंशन दो हो गए, बुढ़ा बुढ़िया तो 12000 एडीसी रेट की नौकरी ही लग जाएगी। और भाई जो घर में औरत 18 साल से 60 साल तक, उनके हर महीने 2000 रुपये रसोई खर्च, 2000 रुपये लेडीज तब क्यों बता भाई, तब लोग खुश हो गए, हम लोग खाते में डाल लेंगे। अगला 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 का गैस सिलेंडर और 25 लाख का गरीब आदमी का जो उसमें है, 25 लाख का गरीब आदमी फ्री इलाज, 25 लाख का इलाज फ्री कर देगा। और किसान को एमएसपी की गारंटी है, एमएसपी देंगे किसान। और 2 लाख नौकरी खाली छोड़ गए। सबसे पहले जान गए इन 2 लाख नौकरी, बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरियां ना, ये भाईचारा बना ले भाई। और इसका मैंने चाहूँ सारा काम एक हो गए दो भाई, और का माहौल है ना, और हम पता करके देख लियो, एक तरफा माहौल है। इस काम का इलेक्शन लड़ो, तुम सारे खड़े हो, बाहर का कोई नहीं लेके, पहले गाँव में लेके जाओ। तो भाई मैं एक बात जरूर कह, इन्हें चौपाटी कही थी, उर्दू बात है, जो काम का काम होगा, पहले भी हमने करोड़ों रुपए डिग्गी भी बननी है, बना दी। बननी है 5 दिन में पानी आओगी, एक और बनवानी पंचायत में पीसा हो से ना हो, डिग्गी आपकी बनाने सारे काम होंगे। सरकार लाओ, और भाई जितने घने से लाओगे ना उतना घना काम होगा। सरकार लाओगे, बस सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, पुरानी बातें छोड़ गए, ये सारा देश एक हो लिया, हरियाणा ने एक हो लिया, कितने जाके देख लो, सारा सिस्टम बदल गया। मैं देखने लग रहा हूँ जो कदे ना देखे थे हुए ये बाबर चेहरे एकदम परिवर्तन हुआ। और 6 की 6 सीट भाई, एक नहीं, जब सोनीपत की 6 की 6 सीट आनी चाहिए। आपका जित भी रिश्तेदार हो, दूसरे हल्के में भी हो, सबको टेलीफोन करो, 6 की 6 होंगे ना, जब सोनीपत का दबदबा होगा। हाँ, सोनीपत का दबदबा 6 सीट आने से होगा। भाई ये मना बता दो, ये भी उतरेगा। हाँ, 100 गज के प्लॉट, और भाई 2 कमरे, एक रसोई या और बना के देंगे। ये नई जो स्कीम है, 100 गज के प्लॉट, रसोई। जो हमारी मदद करना था, हमारी मर्जी था, भाई ना सही पात्र व्यक्तियों को देंगे, पात्र व्यक्तियों को दिए जाएंगे, बस पात्र व्यक्तियों को दिए जाएंगे। और भाई इनका 108 बना दियो, फालतू
अरे बीजेपी का कैंडिडेट तो इजाजत हमने टोया पाजा था मन्ना कह दिया भाई यू था उसका खास आदमी है ना देख लो 5 साल में किसी का दर्शन नहीं दूसरा MP बन के किसी का दर्शन नहीं ये मारे पल्ला पड़ गया भाई। एक बात बता दो ये बाहर के जो आवा ना भाजी मारा दादा खंकापासी पूरे गांव की माने थी उसका रास्ता नहीं थी हमारे लिए रास्ता बन जाएगा यार तू तब काम मांगी छोड़ दो ठीक है जी काम का जो कहोगे हो जाओ पर नहीं सुने को मांगण से पहला मांगण के दो के बनो मन जो गिर बनी जब दिखाई थी मांगण दो के बनो 6 बार बना दिए वहाँ पे मैं बता दी बड़वासी लीड देख लियो आप हाँ ये लीड देखियो बड़वासी लीड देख लियो जी लेकिन बड़वासी लीड देखियो टिवाड़ी में 206 वोट है टोटल 500 कुछ बने थे और 224 ने जीत रहा 224 थे और इसमें 108 था जीत कर देख लियो जी आप भटकाम के लिए मुकाबला जी मारा और बताओ बोलिए जी मारे नू भाई साहब की बात होनी है अरे कोई सा जो तुम साथ राजी करा मता गरीब और यो गवा हमारा यो जिम्मेवार है जिसकी लीड फालतू होगी उड़ा 5 करोड़ के काम फालतू होंगे। बोलो पड़ुआ श्री गांव की लांडी जय बोल रहे हैं बोलो पड़ुआ श्री गांव की धन्यवाद जय हिंद। भटकाम की बात